महेंद्र सिंह खेड़ी आ गए हैं। ये सचिन पायलट के समर्थक हैं, कांग्रेस सेवा दल के प्रवक्ता हुआ करते थे। जब सचिन पायलट के साथ इन्हें लगा कि नाइंसाफी हुई तो इन्होंने पद छोड़ दिया, स्वतः ये फैसला लिया कि अब मैं इस पद पर नहीं रहूंगा। महेंद्र सिंह खेड़ी, स्वागत है आपका आज तक पर। अशोक गहलोत का बड़ा सीधा सीधा हमला और आरोप है आज सचिन पायलट पर। वो कह रहे हैं कि निकम्मा है, नकारा है और 6 महीने से सरकार गिराने की कोशिश कर रहा था। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात आज ये है कि पूरा देश का युवा देख रहा है और पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि सचिन पायलट ने जब कांग्रेस राजस्थान में 21 सीटों पे चली गई थी तो जो उनकी मेहनत थी, युवाओं को जोड़ा था, सीनियर्स को भी मौका दिया था और राहुल गांधी जी को वो हम हमेशा राजस्थान के अंदर पहली बार नीचे जनता के अंदर लेके गए, मजदूरों से मिलाया, पंचायतों में गए। आज उन्होंने पैदल मार्च स्टार्ट किया, लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने काम किया। आज जब कांग्रेस मजबूत हुई तो आज कांग्रेस राजस्थान के अंदर मजबूत है तो 2013 के बाद सचिन पायलट के नेतृत्व में मजबूत हुई है। आज ये कहना सबसे बड़ी ये बात होगी कि अशोक गहलोत जी जब कहते हैं ये पूरे 6 साल से लगे हुए थे सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष हटाने के लिए, ये क्या कह रहे हैं? इनको खुद को सोचना चाहिए। अपने पुत्र मोह में डूब चुके हैं। इन्होंने सांसद की टिकट अपने बच्चे को दिलाई। आवाज कट गई खेड़ी जी आपकी। वो आरसी के अंदर इन्होंने चेयरमैन बना दिया। आज पुत्र मोह में चले गए, आला कमान की सुन नहीं रहे, खुद फैसले कर रहे हैं, इमीडिएटली फैसले करे जा रहे हैं। रागनी, इससे पहले मैं शाहनवाज जी के पास जाऊं, उन्होंने एक और आरोप लगा दिया पुत्रमोह का। एक तरफ दिल्ली के नेतृत्व पर पुत्रमोह का आरोप लग रहा पहले से, अब इन्होंने स्थानीय नेतृत्व पर भी पुत्रमोह का आरोप लगा दिया। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी रागिनी जी, आप ही से पूछ रहा हूं। आप देखिए, पुत्र मोह पर बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। मुझे पंकजा मुंडे की बात भी करनी पड़ेगी। जयंत सिन्हा का नाम मैं ले चुकी हूँ, अनुराग ठाकुर, और वो जो वहाँ शाहजी बैठे हुए हैं, उनके बेटे जो बीसीसीआई में बहुत बड़ा क्रिकेट खेलते थे तो बीसीसीआई के अध्यक्ष मतलब बने इनके बेटे हैं, इसलिए आप अपने बेटों को जायज बता देंगे पार्टी के साथ। मुझे ये लगता है, सुनिए ना, सुनिए, नहीं, मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये मीडिया का जो चित भी मेरी और पट भी मेरी वाला रवैया है। मैडम, मीडिया का तो ना चित है ना पट है और ना ही सिक्का है। सिक्का भी आप में से कोई ना कोई अपनी जेब में रख के ले जाता बाद में। हमारा ना चित है ना पट है, तो ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। मुझे बोलने दीजिए। अरे भाई साहब, जब तक चलेगा मैं कम से कम प्रवक्ता के रूप में अपना सिक्का तो आपके शो पे थोड़ा सा चला हाँ, उछालिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये जनता तय करती है उसके बाद। मेरा कहने का उछालू नहीं, चला लू, ये कह रही हूं। बहरहाल सुनिए, देखिए, बात गंभीर मसला है। ये कहना कि पहले आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी जी यंग टर्क्स को तो मौका ही नहीं लेने देते, तो भैया हमने कहा कि यूपीए सरकार जब चल रही थी तो राहुल गांधी स्वयं मंत्री नहीं थे, लेकिन सचिन पायलट भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, मिलिंद देओरा भी थे और जितिन प्रसाद भी थे। फिर कहा कि नए, भाई जो सिर्फ अगर ये कहें तो ये बात आ जाती है कि भाई जिनके पिता नेता थे उन्हीं के पुत्रों को बनाया जाता है। तो हम कहते हैं कि मीनाक्षी नटराजन भी सांसद बनी, अशोक तंवर भी सांसद बने, मानिक टैगोर भी बने। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी नौजवानों को पूरा मौका देती है आगे बढ़ने का भी। और मैं तो ये भी कहूंगी कि महत्वाकांक्षाएं होना बुरा नहीं है, पर यदि आप अपनी राजनीति केवल अपनी ही इच्छाओं और अपनी ही लालसाओं पर आधारित कर लें तो पार्टी को कई बार दिल पे पत्थर रखकर भी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। बोलिए खेड़ी जी। महत्वाकांक्षा तो आपकी है, तो आपके साथ काम कर रहे व्यक्ति की भी है ना, तो बैलेंस तो पार्टी को बनाना पड़ेगा। की बात आ रही है, पायलट साहब हमारे आदरणीय है संजय पायलट साहब जब एक्सपायर हो गए थे 2000 में, उसके बाद में पायलट साहब 4 साल बाद आए और उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी मजबूती से, अपने खुद के खुद के नेतृत्व से खुद का अपनी पहचान बनाई, हर कार्यकर्ता से मिले, ठान ही गए। यहाँ के राजस्थान के लोगों के अंदर उन्होंने जो एक मैसेज दिया, युवाओं में एक मैसेज दिया, आज पूरा कांग्रेस का युवा सचिन पायलट के साथ खड़ा है। मैडम, आप समझ लीजिए, तो आप कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सचिन पायलट साहब कुछ नहीं है। अशोक गहलोत बौखला गए, आप भी बौखला रही है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। पायलट साहब की आंधी है आगे और अभी सब कुछ बाकी है। राहुल गांधी जी को पता है इस लड़के में कितना नेतृत्व है। उन्होंने हमेशा, राहुल गांधी जी ने आगे सचिन पायलट का चेहरा किया था। आज सचिन पायलट को वोट मिले। आज हमारे क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे तो सीकर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधो, अपने कोटा,
आवाज चली। इन जगह अगर सचिन पायलट साहब की चेहरे को वोट मिले हैं अजमेर, इन चेहरे सिर्फ ओनली सचिन पायलट के चेहरे को मिले, ये कहना इनको बंद करना चाहिए कि कांग्रेस अगर जीती है तो सचिन पायलट की मेहनत से लेकिन जीती है। खेड़ी जी, और आप 1.5 साल से, लेकिन खेड़ी जी, अगर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की सदस्यता, प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं है, सुनिए ना खेड़ी जी, से बात नहीं है, खेड़ी तो जी, अविनाश पांडे जैसे प्रभारी को यहाँ क्यों रख रखा है राहुल जी ने? आज जो सिर्फ अशोक गहलोत जी के चमचागिरी कर रहे हैं और अपनी दलाली से अपना काम चला रहे हैं, ऐसे संगठन में लोगों को तो निकाल के फेंकना चाहिए जो पूरी बात आला कमान तक नहीं पहुंचा पाए। तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग। ठीक है, रागनी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए, फिर शरद और शाहनवाज जी वेट कर रहे हैं, शाहनवाज जी के पास और आलोक के पास, अजय आलोक के पास। बोलिए रागनी, फटाफट छोटा सा कमेंट, जो बातें ये कह रहे हैं आपके लिए। छोटी सी बात कहूंगी। देखिए, आज मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस तरीके का विजुअल सामने आए जिसमें खेड़ी भाई साहब और मेरे बीच में वर्सेस लिखा हुआ आए, यानी कि हम दोनों के बीच में मतभेद है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। और मैं जी, आपको अशोक किसी जी भी और तरीके सचिन जी का के दुख बीच नहीं में पहुंचाना चाहती वर्सेस हूँ चल रहा साहब, पिछले एक हफ्ते से। लेकिन आपको ये बात समझनी पर दिख रहा है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ना पहले कहा ना हम आज कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी का कोई योगदान ही नहीं है पार्टी में। ये कौन कह रहा है? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी, आप कह रहे हैं सुन नहीं रहा है कोई। 2 बार विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई, और सुनिए ना, सुनिए भाई साहब सुनिए, 2 बार विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई, कहा गया कि सचिन पायलट जी मीडिया के जरिए बात लीक ना करें, विधायक दल की मीटिंग में आकर बात कहें। वहां पर दिल्ली से भी बहुत सारे पर्यवेक्षक गए थे, लेकिन सचिन पायलट जी नहीं आए। उस प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आईटीसी के होटल में बैठ गए। गुड़गांव के कमिश्नर को ये ड्यूटी लगाई गई कि वो नाकाबंदी करे। अब दिल्ली के कुछ होटलों में बिठा दिया गया है। ऐसे टेप निकल कर आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि करोड़ों के लेन देन की बात हो रही थी। तो ऐसे में आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? हम तो आज भी कह रहे हैं कि आकर बात करें, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी की जुबान बोलने लगेंगे, अपने ही घर में आग लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो तो नहीं किया जा सकता। ये अच्छा है, एक तरफ से कहें कि आओ बात करते हैं, और दूसरी तरफ से पब्लिकली 40 कैमरे लगा के वहां उनको ऐसी ऐसी भाषा में बात कही जाए कि सामने वाला अगर बात करना चाहता भी हो तो उसकी बात करने की हिम्मत टूट जाए, है ना रागनी जी? वापस आके इस पर कमेंट लूंगा आपसे। अरे गहलोत जी से नहीं करना चाहते। ठीक मैडम, रहना तो जनरल सेक्रेटरी से अरे रहना तो वही होता है ना मैडम, आप भी जानती हैं। वहाँ हैं, केसी वेणुगोपाल जी वहाँ हैं, अजय माकन जी वहाँ हैं। आप गहलोत जी से अगर आप रुष्ट हैं तो आप दूसरों से आकर बात करें, पर आप आना भी नहीं चाहते। मैं कांग्रेस में भी हूं, पर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में रुकूंगा, उनके पुलिस कमिश्नर के आश्रय में रहूंगा, ये तो नहीं हो सकता ना।